जय हिंद शिक्षक साथियों, मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नौ शिक्षण पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, जब अपार आईडी में जनरेट कर रहा था तो कुछ समस्याएं आ रही थी और मुझे लगा कि एक सिस्टमेटिक वीडियो इस पर बनना चाहिए। तो स्टार्टिंग से देखिए, आराम से आप कैसे अपार आईडी जनरेट कर सकते हैं बच्चों का पूरी प्रक्रिया आप समझ जाएंगे। सर्वप्रथम देखिए, आपको 2 फॉर्म की आवश्यकता होगी। तो ये है आपका अपार आईडी सहमति पत्र। ठीक है, तो आसान सा फॉर्म है, इसको आप कहीं पे भी आप गूगल पे टाइप कीजिएगा अपार आईडी सहमति पत्र PDF, तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ अभिभावक के हस्ताक्षर हो जाएंगे, यहाँ हेडमास्टर अपना साइन मोहर लगा के फॉर्म को पूर्ण करेंगे। अब देखिए, ये है फॉर्म S03। इसकी कब आवश्यकता हमें पड़ने वाली है कि अगर किसी वजह से हम सब चीज़ चेक कर लिया, हम बच्चे का आधार जो है वो वैलिडेट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि ब्लॉक जो MIS ID से हमें एडमिन पैनल में जाकर मॉड्यूल ओपन कर स्टूडेंट के डेमोग्राफिक अपडेट मॉड्यूल। ठीक है, तो ये BRC पे सभी लोग जानते हैं, जहाँ पर BO या तो खंड शिक्षा अधिकारी महोदय बैठते हैं, तो वहाँ पर स्टूडेंट डेमोग्राफिक अपडेट मॉड्यूल के एक्टिव मॉड्यूल से स्टूडेंट का नाम, देखिए ये चीज़ें सब एकदम सही होनी चाहिए। नाम हो गया, उसका जेंडर हो गया, ठीक है, और उसकी जन्मतिथि DOB हो गई, डेट ऑफ बर्थ हो गई, ये सब एकदम मैच करना चाहिए। ठीक है, तो जब मैच करेगा तभी हम आधार को वैलिडेट कर पाएंगे और उसके बाद ही अपार मॉड्यूल में हम जाकर बच्चे की ID जो है जनरेट कर पाएंगे। तो ये 2 फॉर्म की आपको आवश्यकता पड़ेगी। फिर आपको पता है कि आपको गूगल क्रोम पे बस UDICE+ टाइप करना है, तो आपके सामने ये साइट आ जाएगी हमारी ऑफिशियल, और यहाँ पर UDICE+ स्टूडेंट मॉड्यूल में हमें जाना है। तो जैसे हम इसको क्लिक करेंगे तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना है, अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। तो हम स्टेट अपना सेलेक्ट कर लेंगे, तो मैं उत्तर प्रदेश कर लेता हूँ। इसका अब हम गो पे करेंगे। गो पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये यूज़र ID और पासवर्ड और ये जो कैप्चा है यहाँ भरने के लिए आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा रिफ्रेश कर देता हूँ। तो 0 और O में हमेशा कन्फ्यूज़न रहता है, फिर लेता नहीं। तो यूज़र ID मैं अपने विद्यालय का भर दे रहा हूँ, तो ऑलरेडी मैंने सेव किया हुआ है क्रोम पर। इसके बाद मैं पासवर्ड भर के आगे बढ़ रहा हूँ। लॉगिन करने के जस्ट बाद देखिए स्टूडेंट डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आपका खुल जाएगा और इसमें हमें आपका जो रेड वाला पार्ट है 2024-25 लिखा हुआ, इसे हमें क्लिक करना है। अब स्कूल की पूरी डिटेल आ जाएगी यहाँ पर। तो ये जो क्लोज का बटन है, ये हम जो रेड में रहेगा इसको हम क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो ऑलरेडी अपने स्कूल का खुला हुआ है। अब देखिए यहाँ पर क्या है चीज़ें हैं, इसको आप समझ लीजिए। ये आपका यहाँ पर स्कूल डैशबोर्ड है, इसमें स्कूल की डिटेल है। सबको खोलेंगे क्लिक करके, स्टूडेंट नेम अपडेट है। ठीक है, तो कुछ चीज़ें हम खुद से अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स है, अपार मॉड्यूल है, इसे हमें आखिरी में इसका हमें काम पड़ने वाला है। ठीक है, सबसे पहला काम क्या होगा? सबसे पहला काम है आपको स्कूल ID जो है उससे हम लॉगिन करने पर छात्र छात्रा का GP, छात्र छात्रा का GP अभी हम लोग देखेंगे, GP EP, ठीक है, जर्नल प्रोग्रेस और आपका FP, ये 3 चीज़ों को हमें सही एकदम करना है। इसके लिए देखिए मैं चला जाता हूँ यहाँ पर, एक कक्षा 4 में आपको जाकर मैं दिखा दे रहा हूँ कैसे करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आखिरी में ये देखिए व्यू एंड मैनेज का आ रहा है। ठीक है, व्यू एंड मैनेज, जिस क्लास का खोलेंगे आप स्टूडेंट ऐड भी कर सकते हैं। जिस भी क्लास का आप खोलना चाहें उसका खोल के आप कर सकते हैं, जिस भी आप क्लास के टीचर हैं। ठीक है, तो हमने जैसे इस पर क्लिक किया तो ये देखिए बच्चों की डिटेल, बच्चों के नाम और उनका जो पेन नंबर है। हम लोग भी सोचते हैं भाई पेन नंबर कहाँ है, ये देखिए परमानेंट एजुकेशनल नंबर ये जनरेटेड है। ठीक है, तो ये आ जाएगा और आपका एज पर रिकॉर्ड ये ग्रीन टिक है, सब कुछ आ गया। अब देखिए एंट्री स्टेटस में दिखा रहा है नॉट येट स्टार्टेड। ठीक है, यहाँ पर आपका ये आपका GP जो है आपका जर्नल प्रोफाइल होता है, इसमें बच्चों की पूरी डिटेल होती है। फिर इनरोलमेंट वाली पोजीशन होती है, इनरोलमेंट प्रोफाइल, और बच्चों को क्या फैसिलिटी दी जा रही है, फैसिलिटी प्रोफाइल। तो देखिए इस बच्चे का जैसे मैं GP खोल रहा हूँ तो इसमें पूरी डिटेल हमें भर देनी है। और जब तक आप देखिए पूरी डिटेल नहीं भरेंगे पूरा प्रोसेस नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ वगैरह हो गया, मदर नेम हो गया, अगर कोई गार्जियन है गार्जियन का नाम हो गया, और यहाँ पे आधार नंबर हो गया, पिता का नाम हो गया, पिन कोड हो गया, एड्रेस वगैरह हो गया, मदर टंग हो गया, माइनॉरिटी है, CWSN की कैटेगरी पूछ रहा है। तो ये सभी चीज़ें हम अपडेट करके फिर यहाँ पर देखिए जो नेक्स्ट का बटन है, नेक्स्ट पे हम लोग बढ़ेंगे। तो देखिए नेक्स्ट पे जैसे हम बढ़ेंगे ना, देखिए जर्नल हमने GP यहाँ किया, ये EP वाला अपने आप से खुल जाएगा और फिर ये नेक्स्ट FP वाला खुलेगा जो फैसिलिटी हम लोग दे रहे हैं, और आखिरी में प्रोफाइल है। जब तब जाके उस बच्चे का डाटा जो है अपडेट होगा। बिना इसको अपडेट किए हुए हम आगे
बढ़ ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो बारी बारी से सब चीज़ों को हम लोग करेंगे। एनरोलमेंट आपने पूरा डिटेल भर दिया कि बच्चे की जो भी डिटेल है यहाँ भरनी है। फिर एफपी में जो डिटेल आ जाएगी कि फैसिलिटी हम लोग क्या दे रहे हैं, फ्री टेक्स्ट बुक है, फ्री यूनिफॉर्म वगैरह है। ठीक है, अगर बच्चे को कोई दिक्कत है तो CWSN कैटेगरी में तो बहुत ही कम ऐसे बच्चे हैं, इसका हम लोग कर लेंगे। और डिसेबिलिटी वगैरह है तो मैक्सिमम चीज़ें नो होंगी। ठीक है, इसके बाद देखिए आखिरी में ये सेव का ऑप्शन आ रहा है, फिर हम सेव के ऑप्शन में यहाँ पर चले जाएंगे। ठीक है, और आखिरी में देखिए जो टॉप में प्रोफाइल है तो इसमें वेरीफाई हम अगर कर देते हैं तो हम कोई भी चीज़ में बदलाव नहीं कर पाएंगे, ध्यान रखिएगा। और यहाँ से बच्चे का PDF भी हम डाउनलोड करके गार्जियन को भेज सकते हैं। तो जो भी डिटेल है यहाँ पूरी जो भी हमने एंट्री की है वो जो सेव की है पूरा यहाँ पर दिखने लगेगा कि क्या क्या चीज़ हमने सेव किया हुआ है। तो कंप्लीट डाटा अगर करेंगे तो कंप्लीट डाटा यहाँ से हो जाएगा और इस बैक टू स्कूल डैशबोर्ड में हम यहाँ से वापस चले जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा हमें देखिए हर एक क्लास के बच्चे के साथ करना है, हर एक क्लास के बच्चे के साथ करना है। तो ऐसे बारी बारी से हम सभी बच्चों की वापस से हम अगर जिस भी क्लास का देखना चाहते हैं तो ये जो है आपका तीनों चीज़ फिर ये ग्रीन दिखने लगेगी जब हम इसको अपडेट कर देंगे। एक एक बच्चे का यहाँ करना पड़ेगा तभी ये अपडेट हो पाएगा। अब आपने देखिए EP, GP, FP की प्रक्रिया पूर्ण कर ली। इसके बाद आपको करना क्या है, लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स में आना है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मोबाइल से हो जाएंगी, कहीं जाने की ज़रूरत आपको नहीं है। और इसमें आने के बाद ये आपको दिख रहा होगा एक्टिव स्टूडेंट्स लिखा हुआ। ठीक है, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए हमने लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स को खोला तो हमें ये चीज़ें खुल के आ गई। ठीक है, हमें क्या करना है, एक्टिव स्टूडेंट्स को यहाँ पर खोलना है। तो जैसे हम एक्टिव स्टूडेंट्स को क्लिक करेंगे तो एक नया पेज हमारे सामने आ जाएगा, जो बच्चों के नाम थे। अब आपके राइट साइड में देखिए पूरा मैं ये वैलिडेट के लिए यहाँ आ जा रहा है, वैलिडेट आधार फ्रॉम UIDAI। ठीक है, अब ये तब वैलिडेट होगा जब सब डाटा आपने जो एंट्री की है UDAIS पे और आधार का जब मैच करेगा तभी करेगा। जब मैच ना करे तो उसका प्रक्रिया मैंने बताया हुआ है कि आप खुद से चेंज कर सकते हैं और जो चेंज ना हो पाए उसको आप BRC या BO जो है खंड शिक्षा अधिकारी महोदय वो फॉर्म S03 ले जाकर उसको सही कर सकते हैं। अब देखिए जिनका आधार हम वैलिडेट कर देते हैं तो उनका इस तरह से ग्रीन आने लगेगा पूरा डाटा, कब किया गया, कैसे किया गया, वेरीफाइड फ्रॉम UIDAI, नेम, जेंडर एंड डेट ऑफ बर्थ। तो याद रखिएगा नाम, जेंडर मेल या फीमेल जो भी हो और डेट ऑफ बर्थ ये जब मैच करेगा तभी वेरीफाई होगा। अब देखिए इसमें ध्यान रखिएगा कि अगर इस प्रोसेस में जिन छात्र छात्राओं का आधार जो है वैलिडेट नहीं हो रहा है उसकी हमें लिस्ट बना लेनी है। तो अलग अलग क्लास की हम लोग लिस्ट बना लेंगे, क्योंकि देखिए जो ऑटोमेटिक है वो तो चीज़ों को ले लेगा, अगर सब कुछ मैच कर रहा है ले लेगा, अगर किसी वजह से नहीं कर रहा है तो आपको तो पहले ये प्रोसेस EP, GP, FP वाला कर लेना है, वैलिडेट, फिर इसमें आके वैलिडेट करना है। अगर वैलिडेट नहीं होता है तो उन बच्चों की सूची बना लेनी है। सूची बनाने के बाद उन छात्र छात्राओं का आधार कार्ड उसकी फ़ोटो कॉपी आपके पास होगी फाइल में, नहीं होगी तो बच्चों से मंगवा लीजिएगा। फिर क्या करना है, पुनः स्कूल ID में हमें जाना है। फिर से हम लोग क्या करेंगे, जिनका आपने लिस्ट बना ली स्कूल डैशबोर्ड में जाएंगे। स्कूल डैशबोर्ड में जाने के बाद आप वो पर्टिकुलर क्लास खोल लीजिएगा जिस क्लास का आप बदलना चाह रहे हैं। ठीक है, तो मान लीजिए मैं यहाँ व्यू एंड मैनेज कर रहा हूँ। तो व्यू एंड मैनेज करने के बाद यहाँ पर हम फिर क्या करेंगे, केवल आपको GP वाले में जाना है। क्यों GP वाले में जाना है, क्योंकि GP में ही केवल आपको क्या करना है कि केवल नाम, बच्चे का नाम देखना है जिसका वैलिडेट नहीं हो रहा, नाम, उसका जेंडर, ठीक है, और उसकी जो जन्म तिथि है, डेट ऑफ बर्थ को चेक करना है, आधार के हिसाब से बदलने का प्रयास करना है। ठीक है, तो हम जैसे जाएंगे तो देखिए आपका ये डेट ऑफ बर्थ वाला आ जाएगा। तो ये अगर गलत है तो इसको हम लोग देख सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है, जेंडर, अगर जेंडर देख लीजिए हमने गलती से मेल फीमेल वाला जो ऑप्शन है वो तो नहीं कर दिया है, इसको हमें सही करना है। ठीक है, और इसके बाद हमें क्या करना है कि उसका नाम चेक कर लेना है। नाम में हमने कोई स्पेलिंग तो नहीं गलत कर दी, अक्सर क्या होता है नाम में कोई अल्फ़ाबेट इधर उधर हो जाता है। ठीक है, तो नाम को भी हम चेक यहाँ पर कर लेंगे। इस प्रक्रिया करने के बाद फिर से हम क्या करेंगे कि आपका लिस्ट ऑफ एक्टिव स्टूडेंट्स में जाएंगे, जहाँ से हमें
ये आपका आधार हमें वैलिडेट करना है। ठीक है, तो हम लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स जाएंगे, फिर एक्टिव स्टूडेंट्स को हम क्लिक करेंगे। तो जिन भी बच्चों का हमने लिस्ट बनाई हुई है कि भाई उनका अभी आधार अपडेट नहीं हो पा रहा है किसी वजह से, तो फिर से हम उसको, क्योंकि हमने तो जीपी में जाकर उनका सही कर दिया है, तो फिर से हम करेंगे। तो अगर इसके बावजूद अगर वैलिडेट नहीं होता है, तब हमें जो फॉर्म मैंने बताया था S03, उसके लिए फिर जो ब्लॉक MIS सेंटर है वहाँ जाएंगे। ठीक है, वहाँ जाने पे BRC जाने पे वो फॉर्म जमा कर देंगे और एडमिन पैनल मॉड्यूल में वो जाकर ओपन करके स्टूडेंट डेमोग्राफिक अपडेट मॉड्यूल के एक्टिव मॉड्यूल से स्टूडेंट का नाम, जेंडर और जन्म तिथि अपडेट कर देंगे। तो अगर आपके उसमें नहीं हो पा रहा है, ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो आपके लिए वही एक ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन बनता है कि आप उसको ले जाकर BRC पर उसको दे दीजिए, सबमिट कर दीजिए, फिर वहाँ से हो जाएगा। ठीक है, जब वहाँ से हो जाएगा तो पुनः हम क्या करेंगे, एक्टिव स्टूडेंट के वाले लिस्ट में यहाँ पर फिर से हम आएंगे। ठीक है, डैशबोर्ड में आएंगे पहले। अब देखिए डैशबोर्ड्स पे ना आके फिर से हमें एक्टिव स्टूडेंट मॉड्यूल में जाना होगा। तो हम क्लिक करेंगे, जिन जिन बच्चों का हमने वहाँ पर अपडेट कराया है फॉर्म भरवा कर, तो उनका हम क्या करेंगे, उनको वैलिडेट कर देंगे। वैलिडेट करने के बाद आखिरी सब प्रोसेस हमारा हो गया है, आखिरी बस प्रोसेस बचा है अपार मॉड्यूल का। ठीक है, तो अपार मॉड्यूल को जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका आएगा कि आप किस क्लास का चाहते हैं। ठीक है, सेक्शन कौन सा है, फिर गो आपको जाना है। वैसे आपको फिर यहाँ दिखेगा कि सॉरी नो रिकॉर्ड फाउंड, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए डाउनलोड स्टूडेंट अपार स्टेटस कितने बच्चों का यहाँ दिखता है। तो हम यहाँ क्लास मान लीजिए सेलेक्ट कर लेते हैं 4 का। ठीक है, फिर हम लोग गो पे जाते हैं। गो पे जाने के बाद बच्चों के पूरे नाम आ जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर क्योंकि अभी स्टेटस क्या है, आपका प्रोफाइल जो है स्टेटस इनकम्प्लीट है। ठीक है, ये इनकम्प्लीट दिख रहा है। जैसे हम इसको कंप्लीट करेंगे तो यहाँ पर आपका स्टेटस जो है नॉट अप्लाइड, नॉट अवेलेबल लिखा है, यहाँ पर जनरेट का आ जाएगा। जनरेट पे क्लिक करते ही आपकी अपार ID जनरेट हो जाएगी और उसको आप डाउनलोड कर सकेंगे। ठीक है दोस्तों।